कांग्रेस क्या बात करती। उनको इंदिरा गांधी जी का वो नहीं याद है, पार्लियामेंट में करपात्री जी महाराज की बातें नहीं याद है कि साधुओं के ऊपर गोली चला दी गई थी। तो इनको ये बात नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले हैं 2015 में किस तरीके से जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। खैर वो आज विषय नहीं, आज हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय है, क्योंकि इन लोगों का विषय तो वही है कि 45 साल का भाजपा 45 साल का अध्यक्ष देता है, लेकिन आज भी कांग्रेस अपनी पार्टी में राहुल गांधी, कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी 83 साल के, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन अपने सीनियर सिटीजन यूथ को कभी नहीं कह सकते हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बॉस हैं। ये ताकत इनके अंदर नहीं है। लेकिन आज एक गरीब का बेटा, पिछड़े समाज का बेटा प्रधानमंत्री बनता है भारत के, और वो कहते हैं कि नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं कार्यकर्ता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी कभी नहीं कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन उनके बॉस हैं। मल्लिकार्जुन कहते हैं जाके बंगलौर में कि जब उनसे डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की बात पूछी जाती कि भाई इतना खटपट क्यों चला, कहा तो आला कमान तय करेगा। जी हुजूर, एक चांस आपको और। देखिए, धन्यवाद। सिंहस्स बलह को जानाती, हाँ। सिंह का ताकत कौन जानता, चूहा नहीं जान सकता। तो भाजपा वाले बिल्कुल शेर का ताकत नहीं जान सकते कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कितनी ताकत है कांग्रेस पार्टी में। आज ये बताइए, आज ये बताइए कि भाजपा में आपने देखा कि कितने वोट पड़े। मैं बताता हूं मल्लिकार्जुन जी को कितने वोट पड़े थे। 7,208 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पड़े थे। विपक्ष में कौन चुनाव लड़ा था? शशि थरूर जी लड़े थे, 1700 वोट उनको पड़े थे, 400 वोट निरस्त हो गए थे। देखिए, जब वोटिंग आता है 7,000 से बात करते हैं, इनको इतने वोट उनको इतने वोट पड़े। सबको पता कि अशोक गहलोत का नाम क्यों वापस लेना पड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों लाना पड़ा। दिग्विजय खुद चुनाव लड़ना चाहे, लेकिन दिग्विजय जी चुनाव नहीं लड़ सके थे। ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। राइट, देखिए, इन्होंने करपात्री जी महाराज जी का नाम लिया और 2015 में लिया। करपात्री जी यहाँ पे गौ रक्षा में आए थे। यहाँ पे मैं बिल्कुल बात से आपकी सहमत हूँ। बात यह है कि इनको 4 शंकराचार्यों की 4 पीठों का नाम भी याद नहीं होगा। बिना गूगल के 4 पीठ का नाम भी नहीं बता सकते। इतने बड़े सनातनी है प्रतीक जी, इतने बड़े सनातनी है कि 4 पीठों का नाम भी याद नहीं होता। बता रहा हूँ, इनके जैसा सनातनी नहीं है कि बाप बाबरी, माँ पादरी और बेटा दत्तात्रेय। मैं आ जाऊंगा। मैं ये सख्त पीठों का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये लोग वो लोग हैं राम सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग। ये राम सेवक पे कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। देखिए, ये नाम पे आ गए, मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं सनातनी हूँ कि नहीं। ये जनता के सामने मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री से वो मुझे मालूम है। ये तो आप ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं। ये बाबूजी ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। ये हमारे 4 जो है पीठ नहीं है, वे 12 ज्योतिर्लिंग है। रुको, मैं आ रहा हूँ। आराम से रुको जी। समाजवादी पार्टी, हाँ मैं आ गया। यही है रट के जो आते हैं। ज्योतिष पीठ का बारे में पता नहीं, द्वारका। राइट, एवरीबॉडी विल गो। हाँ जी, समाजवादी पार्टी। अभी हमारे भाई कह रहे थे निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष में मानता हूँ, बधाई देता हूँ, नहीं लड़े किससे थे कि निर्वाचित? अरे कहिए ना, निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, कोई लड़ने वाला है नहीं ईडी और सीबीआई के डर से। हाँ, जैसे समाजवादी। बिल्कुल, हाँ समाजवादी, पूरा देश डर रहा है। हमारी क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे थे आप तो लड़के आए थे ना। बिल्कुल लड़के आए थे समाजवादी। हम बिल्कुल। अध्यक्ष किसके खिलाफ लड़े थे? अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश। नहीं, बोलेंगे तो यही समाजवादी पार्टी की तरफ से। अरे अपना भी तो बताया करो, दूसरे की बोलते हो, दूसरे के आंगन में काहे झांकते हो? बिल्कुल झांकेंगे, क्योंकि ये तो बाथरूम तक झांक लेते हैं, आंगन में झांके तो क्या झांके हम। हाँ, लेकिन रही बात, अगर बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, हाँ टोटी हम फिट करेंगे, जगह बताते रहिएगा। बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी युवा की, उनको मैं बधाई देता हूँ। युवाओं को आगे आना चाहिए, लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ही तय किया था ना, एक उम्र की सीमा तय की थी, लेकिन सत्ता के लालच में वो सीमा भी समाप्त हो गई। कहाँ है, कौन सी बात करते? आपकी बात में कोई स्पष्टता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक झूठ की पाठशाला के ब्रांड एम्बेसडर है। ये लोग उस पाठशाला के एक स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, बात करते हैं ये लोग। राइट। मैं आ रहा हूँ, सारे लोगों के पास आ रहा हूँ, लेकिन डिबेट कहाँ से रुकिए, डिबेट कहां पे ओपन होगी जनता के लिए मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने 1 लाख युवाओं के लिए, जिनके परिवार का कोई संबंध राजनीति से नहीं है, उनके लिए खोलने की बात की। ये पहले पुरानी बात है,
जनता के लिए ये हिस्सा खुला है, बाकी डिबेट का हिस्सा इनके लिए। अमित जी एंड नंदन राहुल जी। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नेता वोट करते हैं। इन्होंने कहा 400 वोट इनवैलिड हो गए। अरे कैसा नेता पाल के रखे हुए कि 400 लोग इनवैलिड कर दिए। ये कहते हैं अपने अध्यक्ष में इनवैलिड कर रहे हैं, और कैसे आप चुनाव जीतेंगे भाई। और समाजवादी पार्टी लड़के ही तो आए थे ना, सबने देखा था कैसे माइक छीना जा रहा था स्टेज पे। वो पिता पितर का वो माइक छीनना, लड़के ही चुनाव, लड़के ही आए थे। चुनाव था या लड़ाई थी, कह रहा आप समझ। आज नितिन जी केवल मुझसे 4 साल बड़े हैं, और ये कहते थे हिस्सेदारी, भागीदारी, फलाना ढिकाना। अरे उनकी क्या, किस समुदाय से आते हैं, यहां से शुरू कीजिए, उधर राहुल लाल जी खत्म हो जाएंगे, वहीं तक खत्म। यानी संख्या नहीं सामर्थ। किसने सोचा था सिक्किम में सरकार बन जाएगी भाजपा की, नितिन जी प्रभारी बन गए। भूपेश बघेल जी क्या हो रहा था सरकार का, नितिन जी प्रभारी बने, सरकार पलट दी। यानी सामर्थ आपने क्या किया, एक ऐसे 83 वर्ष के वृद्ध को नेता बनाया ताकि वो राहुल गांधी के लिए चैलेंज ना बन पाए। कोई युवा बन जाता, दिग्विजय जी बन जाते, तो वो राहुल जी के लिए चैलेंज हो जाते। आपने एक 83 वर्ष के लिए लेकर के आया, इसीलिए कांग्रेस। दिग्विजय जी युवा नहीं, चैलेंज की बात कर रहा। अच्छा ठीक है, चैलेंज की बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपको 83 बोलते हैं, मोदी जी तो अभी दूध पीते बच्चे हैं शायद, है ना। दूध पीते बच्चे 75 साल के हो चुके हैं। मोदी जी ने अपने भाजपा के नेताओं को बोला था 75 पार मार्गदर्शक मंडल में जाएगा, और अभी यहाँ पे सिंहासन पे विराज। एक लाइन का हाईकमान कल्चर सब में है, लेकिन भाजपा का जो हाईकमान है वो तो रिजल्ट दे रहा है, चुनाव जितवा रहा है। आपके यहाँ जिम्मेवारी नहीं लेते, ना जीतते हैं, लेकिन हाईकमान बन के राहुल गांधी घूम रहे हैं। राइट। प्रतीक जी आ गए बॉस, आज बॉस आ गए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने जिस अल्लाह बचाओगे, दोनों को बाहर कर दूंगा मैं डिबेट से। चुपचाप खड़े रहना, तो खड़े रहो। जिस प्रकार बॉस के लिए बैटिंग की इन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने, और जिस प्रकार से ड्रामा किया, नॉमिनेशन भरा गया, किसी ने फॉर्म नहीं भरा। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे अशोक गहलोत जी को बिठा दिया गया, इसको बिठा। अरे संजय जोशी की क्या हिम्मत थी कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के सामने नॉमिनेशन भरते, क्या हिम्मत थी। यहाँ पे रिमोट इस प्रकार बॉस को बनाया गया, नाम के बॉस हैं। क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? बॉस रिमोट। रिमोट आप कहते हैं, हंसी आप ही को आती है। गजब है गुरुजी। सबसे पहले तो तमाम नाम याद आ गए, कांग्रेस को शहजाद पूनावाला का नाम याद नहीं आया, और ये बता के जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता कि शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा था। क्या उन्होंने नेतृत्व को, राहुल गांधी को चुनौती नहीं दी थी अध्यक्ष पद के लिए, जिसके बाद उनको वो पार्टी ही छोड़ करके जानी पड़ी। तो कौन सा लोकतंत्र है इनकी पार्टी में, और कौन सा चुनाव होता है, ये बता के जाएंगे। और अभी बिन्नू भी आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं बस